हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, मैं आया हूँ आज आपके पास सामने दोबारा एक नए ही चैप्टर का एक अगली वीडियो लेके, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे थे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, एक्सरसाइज 11.1 के आगे क्वेश्चन जो कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के डिस्कस कराए थे। ठीक है, तो आज हम उससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और कोशिश करिए कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए और लगातार मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। आपको ये शिक्षा अपने घर से जो चैनल है इसमें आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेगी, जिसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक के सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बनिए रहिए। बाकी चलते हैं हम इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको कहता है A chord of a circle of a radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree. ठीक है, angle of 60 degree at the center. Find the area of a corresponding minor and the major segment of this circle. ठीक है, इस सर्कल में आपको मेजर और माइनर सेगमेंट्स निकालने हैं, जिसमें आपको गिवन दिया गया कि भैया आपको पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 ही यूज करनी है, वहीं पे आपका √3 की वैल्यू जो आएगी वो 1.73 यूज करनी है, यानी कि समथिंग आपका कैलकुलेशन बढ़ाने की बात करी गई है और कुछ नहीं है। तो इसमें कैलकुलेशन बड़ी होगी, बाकी क्वेश्चन बड़े ईजी है। माइनर और मेजर दोनों निकालना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा हुआ है लेकिन सोल्यूशन बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आपको सबसे पहले जो दिया गया है एंगल ऑफ 60 दिया गया और उससे पहले आपको रेडियस दिया गया। ठीक है, तो आपको रेडियस गिवन है जो कि 15 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके बाद जो थीटा है यानी कि जो एंगल ऑफ सेक्टर दिया गया वो एंगल ऑफ सेक्टर आपको 60 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या दिया गया है कि भैया ये साइड से दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आप पहले क्या करो, फिगर बनाओ। तो फिगर में आपको दिया गया पहले एक सर्कल और उस सर्कल का ठीक है, एक सर्कल दिया गया और उस सर्कल का सेंटर है। सेंटर को हमने यहाँ पर मान लिया O है, इसके थ्रू हमने 2 रेडियस ले लिए। रेडियस हमें गिवन दे रखा 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का रेडियस है, 15 सेंटीमीटर का रेडियस है। इनके द्वारा ठीक है, इनके द्वारा इनके सेंटर पे एक सबस्टेंड करा गया एंगल जो कि इक्वल है 60 डिग्री के। ठीक है, तो ये एंगल है 60 डिग्री का और इनके द्वारा जो बना मेजर और माइनर सेगमेंट है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कोड बनाओ। ठीक है, कोड का नाम दे दो EB। ठीक है, इनके बीच में कोई पॉइंट ले लो ताकि ये आर्क हो जाए। आर्क को हमने नाम दे दिया P। ठीक है, तो APB आर्क हो गया और इनके द्वारा जो ये बना, ठीक है, तो इसको हम दूसरे कलर से शो करते हैं, जैसे कि ये वाला जो फिगर है। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है यहाँ पर मेन, और दूसरा जो बाकी का ये है पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट निकालना है, यानी कि माइनर सेगमेंट और पूरा बाकी का जो है ये ट्रायंगल को लेकर जो भी बाकी का बचता है उस सारे को निकालना है आपको मेजर सेगमेंट में। ठीक है, सारा चीजें निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला कि भैया जब भी आप माइनर सेगमेंट निकालते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस जो सर्कल है, सर्कल का जो सेक्टर है, सेक्टर को फाइंड करो। सेक्टर के बाद आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दो, फिर उसके बाद निकल जाता है माइनर सेगमेंट जो कि हमारे यहाँ पर APB है। ठीक है, माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। अब उसके बाद मेजर सेगमेंट निकालना, तो सर्कल के पूरे एरिया में से आप मेजर सेगमेंट को माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो सिमिलरली ये है, बट इससे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो देखना। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया का सर्कल अगर हम निकालते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप में, तो हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल जैसा कि हम जानते हैं πr² है। पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है यहाँ पर 3.14, मल्टीप्लाई करना है 15, मल्टीप्लाई करना है 15। ठीक है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं यहाँ पर आज कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आपकी 3.14 मल्टीप्लाई 15 जो आंसर आएगा आपका वो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। इस एरिया ऑफ सर्कल के बाद अब आपको निकालना है यहाँ पर ट्राइंगल का, सॉरी सेक्टर का एरिया। ठीक है, सेक्टर OAPB का। ठीक है, तो सेक्टर जो होता है आपको पर्टिकुलर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जिसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि भैया आपको क्या करना है यहाँ पर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई πr² होता है। लेकिन अभी आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपका एरिया ऑफ सर्कल निकाली था, जो कि इजी है, सीधे πr² की वैल्यू हमने निकाली है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे और सीधे आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर दे ही रखा है, और सॉरी एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि आपको 60 डिग्री फिल करना है। अपॉन में 360 डिग्री होता ही है, मल्टीप्लाई आपको πr² जो कि हमने यहाँ पर फाइंड करा, जितना आया था 706.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर आया हुआ था। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काटो, इसको इससे काटो, 6 आ जाएगा, जो कि आपका लगभग आएगा 706.5 अपॉन में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 से डिवाइड करने पे आपके लगभग आपके पास वैल्यू आ जाएगी 117.75। ठीक है, ये कुछ वैल्यू हमारे पास आती है एरिया ऑफ सेक्टर की। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, एरिया ऑफ सेक्टर के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अगर आप ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो, जो कि हम ओ ए बी की वैल्यू बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ या फिर इन ट्राइंगल अगर आप बात करो, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी में देखो तो आपके पास दो साइड्स है, एक है 15, दूसरी भी है 15, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो जब भी दो साइड्स इक्वल होती है तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि इक्वल साइड्स अपोजिट। ठीक है, अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल जो होते हैं किसी भी दो इक्वल साइड के तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ऐसे में ये वाला भी अगर आप एक्स फाइंड करोगे, ये वाला भी अगर आप एक्स मान के चलते हो, एज्यूम करके कि ये एक्स है, तो इसके बाद जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। समंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो। सिंपल सी बात आपको बस याद रखना है कि जब भी दो साइड्स इक्वल हो, उनके बीच का जो एंगल एक दिया गया हो 60, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। कैसा बनेगा, इक्विलेटरल, हिंदी में समबाहु, जिसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो वही चीज लिख देना है, इन ए ओ बी वन एंगल या फिर एन एंगल। ठीक है, एन एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स या फिर बोल सकते हो रेडियस। ठीक है, दो इक्वल रेडियस आपको दिए गए हैं, तो ये इक्वल होंगे, तो अपोजिट एंगल्स टू द इक्वल साइड वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से आप बता सकते हो कि जो एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, तो ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, एक एन इक्वल, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो सिंपल सा यहाँ से सिंपल सा एक और फॉर्मूला आता है, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है, जिसे हम कहते हैं √3 ए का स्क्वायर अपॉन में 4, √3 ए का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3 है, √3 की वैल्यू हमें यहाँ पर फिल करने को बोली गई है, तो √3 मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी साइड जो भी इक्वल होगी, यानी कि 15 15 15। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 टू टाइम्स लगेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 4 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास √3 की वैल्यू जो कि है 1.73 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 4। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो कुछ आएगा 1.73 मल्टीप्लाई 15 तो आंसर आपके पास कुछ आता है 389.25 अपॉन में आपके पास आएगा 4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर कुछ आता है 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये आता है ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, किसका ट्राइंगल का एरिया आता है ये। ठीक है, अब ट्राइंगल के एरिया के बाद ही हमें क्या निकालना है, यहाँ पर माइनर सेगमेंट। क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपल सा, माइनर सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो अपने हमने निकाला, इसको मैंने यहाँ पर माइनर सेक्टर भी लिखा है। ठीक है, माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि था हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो इसको हमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया गया था, अभी हमने निकाला था 1117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ दिस, तो इसका आया था हमारा
97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इनको माइनस करते हो तो आपके पास जो आपका आंसर है माइनर सेगमेंट का, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा 117.75 माइनस में 97.3125, तो आपके पास आंसर आएगा 20.437 अप्रॉक्स आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको बताया जब भी आप मेंसुरेशन करो तो आपका आंसर हमेशा लिखने के बाद हमेशा लिखना अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आपके आंसर जो होते हैं वो ज़्यादातर डेसिमल में 1-2 डेसिमल पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपका आंसर डेसिमल में आए तो उसको 2 डिजिट में आप कन्वर्ट करने के बाद आप आंसर अप्रॉक्सीमेटली में लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद अभी आपको निकालना है इसमें मेजर सेगमेंट, जो कि मैं अभी आपको कराता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। चलिए अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, हमने माइनर निकाल लिया, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का मतलब क्या है, मैंने भी आपको बताया हुआ इससे पहले भी जो इंट्रोडक्शन वगैरह में बताया था कि जब आप माइनर सेगमेंट यानी कि पर्पल वाला रीजन अगर आप निकाल लेते हो तो फिर इसके बाद जो बाकी का रीजन बचता है उसे हम माइनर के बाद मेजर सेगमेंट, यानी कि ये माइनर और ये पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का आपको निकालना, तो मेजर सेगमेंट का भी मैंने इससे पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल निकाला था, फिर हमने माइनर का निकाल लिया। अगर हम पूरे एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से अगर हम इस माइनर सेगमेंट को माइनस कर दे तो मेजर आपका निकल जाएगा। तो सेम वही करने वाले हम, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद अगर आप क्या करते हो, इनको माइनस कर देते हो तो आपके पास जो आई थी वैल्यू 706.75 माइनस करके आपका जो एरिया ऑफ सेगमेंट आया था वो भी आया था 20.4375। ठीक है, जो कि समथिंग ये था। और जब इसको आप माइनस करते हो तो आपके पास मिल जाता है क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो कि आपके पास आएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 8686.0625 सेंटीमीटर। फिर दोबारा मैंने बताया कि क्या लिख देना आपको, हमेशा लास्ट में अप्रोक्सीमेटली लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे में आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए फिर अब हम आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ chord of a circle of a radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। यानी कि यहाँ पर आपको बोला गया एक सर्कल है, सर्कल का कोड है ए बी, इस कोड के द्वारा सेंटर पर क्या बनाया जाता है, एक एंगल सबटेंड किया जाता है जो कि है आपका 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर इस 120 डिग्री एंगल, इस कोड की वजह से जो एक सेगमेंट तैयार होता है उस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना जो कि है ए पी बी सेगमेंट। ठीक है, इसका एरिया निकालना, जिसके लिए गिवन आपको दिया गया है रेडियस और फिर थीटा। उसके साथ साथ हमें बोला कि पाई की वैल्यू आपको डेसिमल वाली यूज करनी है और √3 की वैल्यू भी आपको डेसिमल वाली यूज करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बता दिया इसमें कि सबसे पहले आपको सेक्टर का एरिया निकालना, फिर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना। तो चलिए हम जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, जो कि वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी। एंगल है 360 डिग्री अपॉन में 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आर है आपके पास 12 × 12। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर काटोगे, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, आंसर आएगा 4। ठीक है, इसके हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4। तो आपके पास आंसर लगभग आएगा समथिंग 150.72। ठीक है, तो आंसर आपके पास आता है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन इसके बाद अगर आपको अब निकालना है एरिया ट्राइंगल का। ठीक है, तो ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी में ध्यान से देखो तो इससे पहले हम यहाँ पर इसको दोबारा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो ओ ए बी। ठीक है, तो इस ओ ए बी में अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक सेंटर है वो, ठीक है, तो इस सेंटर से अगर मैं इस कोड ए बी पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जो कि आपने एक थ्योरम पढ़ रखी क्लास 9th में कि व्हेन
एंड लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज अटैच या फिर इट इज ड्रॉन ऑन द कोड ऑफ द सर्कल देन इट इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर टू इट्स, ठीक है, यानी बाइसेक्टर भी होगा और एंगल भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, और ये लाइन भी बाइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल भी बाइसेक्ट हुआ, यानी कि जो एंगल है आपका सबटेंड हुआ था 120 डिग्री का, वो कितने में हो जाएगा, 60 डिग्री के एंगल में वो डिवाइड हो जाएगा। देन इसके बाद जो आपको ओ ए एंड ओ बी जो बोला गया रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो वो 12 सेंटीमीटर एंड ये 12 सेंटीमीटर, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन दिया गया। अब मेन आपको निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया कॉमन फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास और कोई लगेगा नहीं कि ना ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना ही कोई और है। तो यहाँ पर आपको कॉमन फॉर्मूला जो कि होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसके लिए आपको पहले हाइट चाहिए और बेस चाहिए, ठीक है। तो हमें ना ही हाइट पता है और ना ही बेस। तो यहाँ पर बेस है ए बी और हाइट है ओ और डी। अगर हम मान लें यहाँ पर ओ डी है, तो मैंने बताया थ्योरम के अकॉर्डिंग आप बताओगे, एक्सप्लेन करना है इसको इस तरीके से। देन ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से एंगल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, जो कि इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के, ठीक है। देन इसकी वजह से ये आपका बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। और आपकी बुक में भी दे रखा है कि दोनों ट्राइंगल को आप या तो कॉन्ग्रुएंस करो या तो सिमिलर शो करो, तो आपकी मर्जी कुछ भी करके आप ऐसा ही करो, लेकिन मिलेगा आपको यही, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको थ्योरम यूज कर सकते हैं, जो मैंने थ्योरम बताया कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड इट इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर टू द सर्कल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है, तो सारी चीजें मिलेगी। फिर इसके बाद हम सेपरेटली एक ट्राइंगल की कोई सा भी एक ट्राइंगल की वैल्यू ले लो, तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल को लेके चलते हैं ओ ए ओ डी, ठीक है। हम यूज करते हैं एंगल ए ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ डी में, ठीक है। तो ट्राइंगल ए और डी में अगर हम यहाँ पर निकालें इनका, हाँ, मतलब एक साइड आपको दी गई है, बाकी दो साइड आपको फाइंड करनी है। तो दो साइड फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हो, जो कि मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप ये कॉमन फॉर्मूला यूज करते हो, जिसमें होता है पी बी पी अपॉन में एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है। तो इस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके आप यहाँ पर फाइंड करोगे। तो यहाँ पर हमें गिवन दिया गया एक एंगल और एक साइड, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री जो होता है वो होता है आपका b अपॉन में h, ठीक है। जैसे यहाँ पर बीच में दिख रहा है b अपॉन में h। बेस होता है बेस है इसमें आपका इस वाले ट्राइंगल के लिए जो एंगल से अटैच है, यानी कि OD अपॉन में OA, OD अपॉन में OA। यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। 1/2 इज इक्वल्स टू OD हमें पता नहीं है, OA हमें 12 पता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप OD की वैल्यू फाइंड करते हैं, OD की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 12 अपॉन में 2, जो कि आंसर समथिंग कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमें फाइंड पता चलेगी, यानी कि हमें यहाँ पर अपने हाइट पता चल गया, ठीक है, सॉरी। इसके बाद हम लगाते हैं sin 60 की, ठीक है। तो sin 60 में जैसे हमें मिल जाएगा ये परपेंडिकुलर, ठीक है। देन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर किसमें है, इसमें AD है और हाइपोटेनस है OA, सिमिलर, ठीक है। देन sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ठीक है। देन इसके बाद AD की वैल्यू है, AD का हमें पता ही नहीं है, OA की वैल्यू पता है 12, तो ये इधर आ जाएगा। तो AD की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12 √3 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको काटोगे तो आपके पास आंसर कुछ आ जाएगा 6√3, ठीक है। 6√3 में √3 की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करने को बोली गई थी, जो कि थी 1.73, ठीक है। तो 6 × 1.73 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो समथिंग आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करिए इसे। तो 1.73 मल्टीप्लाई 6 करते हो तो लगभग 10 पॉइंट समथिंग आता है, 10.38, ठीक है, 10.38 सेंटीमीटर, जो कि क्या आ रहा है, इसका सिर्फ AD आ रहा है। बट मैंने भी बताया आपको कि AD इज इक्वल्स टू BD है, क्योंकि हमें पूरा बेस चाहिए। तो पूरा बेस है AB, जिसमें AD और DB को ऐड करोगे तो इससे आपको एक चीज और मिल जाएगी कि भैया अगर हम इससे निकालते हैं टोटल लेंथ ऑफ AB, ठीक है, यानी कोड AB को निकालते हैं अगर हम, ठीक है। कोड AB को निकालने के लिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कोड AB जो है आपका पर्टिकुलरली वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD, ठीक है, ट्वाइस ऑफ AD। तो 2 × AD की वैल्यू आपके पास आई 10.38, ठीक है, सेंटीमीटर। अगर इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो इसका डबल कर दो तो आंसर आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्स 2 करोगे तो 20.76 सेंटीमीटर, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास जो आएगा वो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, ट्राइंगल AOB या AOAB जो भी करना है आपको। इसका एरिया है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का अगर फॉर्मूला पुट कर दे तो हाफ बेस है आपके पास कितना, बेस अभी निकाला था हमने AB की वैल्यू है 20.76 मल्टीप्लाई
हाइट है आपके पास 6, इसको अगर आप काटते हो तो आपके पास 3, देन उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20.76 है, मल्टीप्लाई 3 है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 65 कुछ ऐसे आएगा। तो 20.76 मल्टीप्लाई 3 तो 62 ठीक है 62.28 आएगा, 62.28 ठीक है। तो 62.28 आएगा आपका आंसर, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसके बाद मैंने भी आपको क्या क्या निकाला है, यहाँ पर निकाल के दिया आपको मैंने एरिया ऑफ सेक्टर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसी के बाद इसी के आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर देन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप यहाँ पर निकालो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की अगर आप देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर या हमारे पास ओ ए पी बी है। अगर हम टोटल ओ ए पी बी में से अगर माइनस कर दे ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी या ए ओ बी, तो माइनस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो माइनस सेगमेंट जो आपके पास है यानी कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट माना गया वो हो जाएगा, यानी कि 150.72 माइनस एरिया जो आया हमारा यहाँ पर 62.28 सेंटीमीटर ठीक है। तो इसको अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है क्लियरली। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कैलकुलेशन से आंसर कर देता हूँ। तो 88.44 आएगा आपके पास लगभग ठीक है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली बुक में भी इतना ही दिया गया होगा ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। चलिए बच्चे हम क्वेश्चन नंबर अब 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा है इसलिए मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर उसके सामने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में बोला गया अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ठीक है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड जिसकी साइड आपको 15 मीटर दे रखी है, मीन्स ऑफ द 5 मीटर ऑफ द लॉन्ग रोड ठीक है। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया जिसमें आपको बताया गया कि एक स्क्वायर फील्ड है ठीक है, स्क्वायर फील्ड में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको मतलब ऐसा फिगर आपको ये दिया हुआ बुक में ठीक है। अगर आप ये फिगर देखेंगे तो ऐसा फिगर आपको ये बुक में दिया गया है ठीक है। तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ठीक है, ये फिगर आप देख सकते हैं ठीक है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस फिगर में बुक में भी आप देखते रहना, एनसीईआरटी बुक खोल के बैठिए आप अपने सामने ठीक है। तो ये फील्ड दे रखा है जो कि कितना है 15 मीटर लॉन्ग है ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग है। देन इसके साथ बोला गया है इसमें एक घोड़ा बांधा गया ठीक है, घोड़ा बांधा गया जिसकी रस्सी भी दी गई है आपको ठीक है, 5 मीटर की लॉन्ग है, यानी कि ये कुछ ऐसा है ठीक है, 5 मीटर की लंबी है इस रस्सी के बीच में ठीक है। तो ये इतना 5 मीटर है, सिर्फ ये इतना से इतना वाला देखिए ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर एक घोड़ा बांधा गया है, ये कितनी दूर तक घास चढ़ पाता है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर ग्रेस कर पाता है ठीक है। तो ग्रेस करता उतना आपको एरिया निकालना है ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये मांगा गया, दूसरा इसमें 2 पार्ट मांगेंगे। पहला तो है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी जितने हिस्से में वो ग्रेस कर सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है, मतलब वहां पर जितना में घास चढ़ सकता है ठीक है, तो उतने का एरिया निकालना। और फिर दूसरा बोला गया द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। अब फिर उसके बाद दूसरा पार्ट भी बोला गया अगर इस ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा अगर हम इसका रोप 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दें, यानी कि सिंपल सा कुछ इतना बढ़ा दें ठीक है। तो इनके द्वारा ग्रेज करने वाला एरिया बढ़ जाएगा। तो दूसरा आपको ये पूछा है कि जब हम इसको बढ़ा देते हैं और ज्यादा ठीक है, तो देन उसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये 5 मीटर और बढ़ गया ना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 5 और 5 10 हो गया, यानी कि अब रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर का तो पूरा फील्ड है, 10 मीटर का रेडियस हो जाएगा। तो ये कितना एरिया बढ़ा वो चीज आपको यहाँ पर निकालनी है। तो फर्स्ट पीरियड पे हम यहाँ पर निकालते, सबसे पहले गिवन दिया गया, गिवन आपको फर्स्ट पार्ट के लिए ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या दिया गया है। और हाँ ये भी ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर फील्ड में जो आपका एंगल बनता है वो एंगल हमेशा कैसा बनता है 90 डिग्री का बनता है, यानी कि आपको एंगल पहले से दे रखा है, एंगल ऑफ सेक्टर जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। उसके बाद एरिया आपका जो है वहां पर निकालना है हमें, लेकिन यहाँ पर रेडियस चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले ठीक है। तो फर्स्ट के लिए जो हमें यहाँ पर रोप का साइज दिया गया वो कितना है 5 मीटर, यानी कि वो सिंपल सी बात हमारे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए वो रेडियस बन जाएगा
ठीक है, क्योंकि ये क्या बना, एक क्वाड्रेंट ही तो बना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल के लिए क्या है, क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल और बाकी का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। मतलब ये 5 मीटर जो उसका रोप है वो क्या बन जाएगा, उसका रेडियस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इसकी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपके पास ये है रेडियस और ये हो गया इसका एंगल। तो एंगल ऑफ सेक्टर निकालो, बस एरिया ऑफ सेक्टर निकालो और कुछ नहीं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हो अगर आप। ठीक है, सेक्टर का नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो। मान के चलो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा ये नाम दे दिया ABCD एंड देन इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक का जो भी पर्टिकुलर है इसको हमने अलग अलग नाम दे दिया। ABCD हो गया, ये P ये Q मान लिया। ठीक है, देन उसके बाद ये R और ये S मान लिया। ठीक है, देन इसके बीच में जो यहाँ का पॉइंट है इसको हमने मान लिया M है और यहाँ का पॉइंट जो है वो है N। ठीक है, तो पहले हम निकाल लें APMQ। ठीक है, क्या निकालने, APMQ। तो एरिया ऑफ सेक्टर APMQ, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, बस वही क्या हो गया आपका थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आपको इसमें दिया गया है शायद पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, नहीं पाई की वैल्यू आपको बोला गया है 3.14 यूज करना है, यानी पाई की वैल्यू भी आपको गिवन यहाँ पर दे रखी है 3.14। ठीक है, तो थीटा आपके पास कितना है, थीटा आपके पास दिया गया है 90 डिग्री का, क्योंकि मैंने बताया कि ये क्वाड्रेंट है, उसके साथ साथ एरिया जो इसका एंगल होता है स्क्वायर का वो भी कितना 90 डिग्री। तो 90 अपॉन में 360 डिग्री, मैंने यहाँ से 90 से 90 काट देना। देन उसके बाद आप पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना दिया गया हमें 5 है, क्योंकि मैंने बताया रोप का साइज है। आर हमें दिया नहीं गया क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर रोप का साइज दिया गया जिसमें घोड़े को बांधा गया, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद इसको काटोगे तो आंसर 4 आएगा और 4 के बाद कुछ कटेगा नहीं, तो आप इसको आगे का आगे ऐसे रखना और कैलकुलेशन करना। 3.15 14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में आंसर 4। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो आपका समथिंग कुछ आंसर आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इसको डिवीजन करना है 4 से, तो लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 19.625। ठीक है, और मीटर में है तो यूनिट डाल देना मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया कि यहाँ तक जो है घोड़ा वो चढ़ पाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा, घोड़ा यहाँ पर चढ़ पाएगा पहले वाले केस में। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या करा गया, दूसरे वाले केस में बोला गया कि अब इसका रोप साइज बढ़ा दिया गया, यानी रोप साइज जो इसका 5 मीटर था वो कितना हो गया 10 मीटर हो गया, यानी कि एरिया भी इंक्रीज करेगा, बट कितना एरिया इंक्रीज करा वो आपसे पूछा गया, सिर्फ कितना एरिया इंक्रीज करा वो, यानी कि सिर्फ ये इतना वाला पीरियड, ये नहीं कि पूरा पूरा बता दो, इसको माइनस भी करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, एरिया निकाल देंगे और यहाँ पर हमारा रेडियस इंक्रीज कर दिया 5 से 10 मीटर। तो फिर वही दोबारा निकाल लो आप क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है नाम, ARNS, जो कि है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करो तो थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 3.15 मल्टीप्लाई एरिया, रेडियस जो है वो 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10 है। ठीक है, देन इसके बाद 9 से 0 से 0, इसको इससे काट दो 4। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे नहीं, आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जब ये पॉइंट हटा दोगे तो पॉइंट हटाने के बाद 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 314 अपॉन में 4। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो लगभग कितना वही 4 7 28। ठीक है, फिर 3 बचता है, 4 8 32, तो 78 पॉइंट को समथिंग आएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा 314 डिवीजन 4, तो लगभग 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन ये आपके पास कुछ आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ RANS, जो कि इंक्रीज कर दिया, लेकिन आपको निकालना है इंक्रीज एरिया। तो कितना इंक्रीज करा, मेन आपको क्या निकालना था, इंक्रीज एरिया व्हेन द रोप साइज आर इंक्रीज टू 5 to 10 मीटर। ठीक है, 5 to 10 मीटर इंक्रीज कर दिया गया, तो कितना हो जाएगा, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना, यानी ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करो कौन सा, ARNS। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर APMQ। ठीक है, देन इसको माइनस कर दो, तो आपके पास एरिया कितना था, ये वाला 78.5 माइनस ये कितना आ गया
19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन इसको माइनस कर दो तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा जो आपको रियलिटी में इसमें चाहिए। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 78 माइनस माइनस आपके पास है 19.625 जो कि आएगा 58.875। ठीक है, 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपसे वो बुक में जो आंसर मांगा गया, जो क्वेश्चन कहता है वो आंसर ये कहता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको निकालना था कि रोप है 5 मीटर का, जिसमें आपको ये निकाल दिया, फिर उसके बाद उसको इंक्रीज कर दिया गया तो आपका एरिया इतना हो गया। बट आपसे पूछा गया कि कितना एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए आप इस वाले एरिया को इस वाले एरिया से माइनस कर देकर ऐसे में वो एरिया जो इंक्रीज हो गया है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसका सॉरी जो मैंने आंसर क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था। सिमिलरली शायद आगे वाले में भी बड़ा होगा तो मैं वो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आगे की वीडियोस में। लेकिन अगर आपको यहाँ तक आए और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज 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 आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो फिर दोबारा मैंने डायरेक्ट आंसर नंबर 9 देखा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, हो सकेगा तो मैं वीडियो में भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक ब्रूच है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर विद अ डायमीटर 35 मिलीमीटर। यानी सबसे पहले तो आपको दिया गया है डायमीटर कितना 35 mm। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपको डायमीटर दिया तो आप इससे रेडियस निकाल सकते हैं उसको डिवाइड करके। ठीक है, अभी हम करते हैं। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है और फिर उसके बाद बोला गया द वायर इज also used in making 5 diameters which divide the circle into the 10 equal sectors। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है जिसमें बोला गया कि एक ब्रूच है। ठीक है, एक ब्रूच है जिसका आपको सेंटर से एक डायमीटर दिया गया है। ठीक है, ये डायमीटर हो गया। इस डायमीटर की लेंथ आपको दी गई 35 सेंटीमीटर और ऐसे यहाँ पर कुल मिला के कितने हैं 10 हैं। ठीक है, तो 10 इक्वल पार्ट्स अगर आप यहाँ पर बना सको तो बना लेना, मैं भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, बन गए, अच्छी बात है। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कुल कितने हो गए 10 हो गए। अब इसमें 5 डायमीटर्स है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कुल मिला के कितने 5 डायमीटर्स हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया डायमीटर दिया गया तो आप क्या निकाल लो, इससे रेडियस निकाल सकते हो। कैसे करके 35/2 mm करके। डेसिमल में रहने दो, बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में बोला गया कि 10 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल से आपने पढ़ रखा है सेंटर है। ठीक है, सेंटर पे कितना होता है हमेशा एंगल बनता है 360 डिग्री का, तो आपके पास सेंटर पे एंगल बना 360 डिग्री। ठीक है, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 10 पार्ट्स में। ये ब्रूच 10 पार्ट्स में इनके डायमीटर्स की वजह से डिवाइड हो गया, तो इसके सीधे हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन में मैंने पढ़ा अभी, तो क्या आपको पूरे क्वेश्चन में कोई एंगल दिया, एंगल ऑफ सेक्टर नहीं दिया गया, तो एंगल ऑफ सेक्टर आपको यहीं से निकलेगा। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करते हो तो आपके पास कुछ आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल भी मिल जाएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा एंगल, यानी कि थीटा, यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर आपको मिल जाएगा 36 डिग्री, जो कि आप कैसे निकालोगे 360 डिग्री है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 10 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा कटने के बाद 36 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ सेक्टर, रेडियस, सब कुछ मिल गया। हमें निकालना क्या है, निकालना है फर्स्ट द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि पहली बात तो सिल्वर वायर कितना है। तो सिल्वर वायर यूज कहाँ कहाँ कर रही है, डायमीटर्स बनाने के लिए। कितने डायमीटर 5 डायमीटर। उसके साथ साथ जो इसका ये बाहर वाला है इसको भी सिल्वर से ही बनाया गया, सिल्वर से ही बनाया गया। तो यानी कि इसका सरकमफेरेंस, क्योंकि बाहर लगा तो क्या कहलाता है वो सरकमफेरेंस, अंदर भी लगता तो क्या होता वो एरिया, बट यहाँ पर इसके सरकमफेरेंस पे लगाया, यानी कि इसके बाहर लगा। तो पहले आप सरकमफेरेंस निकालोगे, फिर उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर अगला निकालना पड़ेगा डायमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट निकालोगे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो पहले निकालो circumference of the circle। ठीक है, जो कि होता है 2πr। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 22/7 नहीं दिया गया, डेसिमल तो नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई डेसिमल फॉर्म नहीं दिया, यानी 22/7 ही यूज करोगे, मल्टीप्लाई आर। ठीक है, आर आपको दिया गया है, आर अभी हमने निकाला यहाँ पर
2 करके। तो पहले 2 से 2 काट दो, 7 से ये काट दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुल मिला के जो सरकमफेरेंस आएगा वो 5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, जो कि लगभग आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 यानी कि 110 mm। पहला तो ये आ गया, जो कि कहाँ पर लगाया गया सिल्वर वायर इसके सरकमफेरेंस पे। अब निकालना डायमीटर का, ठीक है। तो कितने डायमीटर थे? 5 डायमीटर थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें क्या बोला गया? 5 डायमीटर थे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायमीटर निकालो, टोटल लेंथ ऑफ डायमीटर, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ सच 5 डायमीटर्स, ठीक है। सच डायमीटर यानी कि यहाँ पर कितने 5 है और डायमीटर कितना है? 1 डायमीटर बराबर है आपके पास 35 का। तो 35 से मल्टीप्लाई करो तो 5 पंजे 25, 2 हाथ से 5 3 15 और 2 17, यानी कुल मिला के आपके पास आ गया 175 mm, ठीक है। 110 mm का वायर इसके सरकमफेरेंस पे यूज करा गया। इसके अंदर जो डायमीटर है 5 उसके फॉर्म पे ये आता है, ये निकाला गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या था? ठीक है, तो निकालना था द टोटल लेंथ, ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। जो सिल्वर वायर लगाया गया यहाँ पर, तो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है वो कितना है सरकमफेरेंस बनाने के लिए, और ये डायमीटर यानी कि सरकमफेरेंस है 110 प्लस में 175, ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 285 mm, ठीक है। तो ये तो इजी सी कैलकुलेशन देखो हमने तुरंत कर ली, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ी बहुत डेसिमल में या फिर डिवीजन आती है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं उसको हटा देता हूँ या फिर कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। तो सेकंड आपको निकालना है, पहला तो पार्ट आपको ये निकालना था, ठीक है, पहला समझ में आया होगा। दूसरा आपको निकालना था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी कि जो ब्रूच है इस ब्रूच के थ्रू ईच सेक्टर पे, यानी कि हर एक सेक्टर पे कितना एरिया कवर हो रहा है, यानी एंगल कितना था 360 डिग्री था, ठीक है। इनके बीच में जो आपका पर्टिकुलर एरिया है वो हमें पता ही है, यानी कि एक सेक्टर का यहाँ पर आपको हर एक सेक्टर का आपको यहाँ पर क्या निकालना है? ब्रूच का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। तो बड़ा इजी है, आप सिंपल से इसको निकाल सकते हो, जिसमें आप इजीली इसे क्या कर सकते हो यहाँ पर आंसर इसके फाइंड कर सकते हो। तो बस सिंपल सा है, यहाँ पर एरिया आपको दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो आप क्या निकालो? एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, या ईच सेक्टर जो भी है थ्रू द ब्रूच, ठीक है, या फिर ऑफ द ब्रूच, ये सारी है। सेक्टर का एरिया क्या होता है आपका? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 36 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर, पाई जो है 22/7, फिर आर जो है, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 35/2, ठीक है, और स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लगेंगे ये वैल्यू, यानी कि 35/2। काटा पीटी करो, कितना काट सकते हो? इसको इससे काटो, अपॉन में 10 आएगा, ठीक है। देन 7 से इसको काटो, 7 5 35, 5 से इसको काट दो, 5 2 10, देन उसके बाद ये 2 से इसको काट दो, ठीक है, 11। तो आपके पास कितना बचता है? यहाँ से बचता है 11 मल्टीप्लाई इधर बचता है 35 मल्टीप्लाई इधर बचता है कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन में इधर बचता है कुछ नहीं 2 बचता है, ठीक है, 2 ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 11 को 35 से, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38, ठीक है। तो कुछ इतना बनेगा, फिर भी मैं एक बार आंसर बेंच कर देता हूँ कितना है, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास आंसर आता है कैलकुलेटर 11 मल्टीप्लाई 35, ठीक है, 385 अपॉन में 4, ठीक है। तो आपके पास आंसर लगभग यही आता है 385 अपॉन में 4 mm स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका सेकंड जो आंसर आपको फाइंड करना था। पहला आपको फाइंड करना था लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, देन सेकंड आपको निकाला था हर एक ब्रूच में जितने भी आपका पर्टिकुलर सेगमेंट है डायमीटर की वजह से उन सभी सेक्टर का एरिया निकालते हैं। एरिया सेक्टर निकाल लिया। क्वेश्चन यहाँ से ईजी है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस, ठीक है। इक्वली स्पेस मतलब यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया कि क्या है, वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो सिंपल से पहले आप एक सर्कल बना लो, ठीक है। उस सर्कल को बनाने के बाद, ठीक है, इसको आप छतरी अज्यूम करो कि ये छतरी है, अम्ब्रेला है, जिसमें 8 रिब्स हैं। 8 मतलब सिंपल से 4 इक्वल पार्ट्स में डिविजिबल है, ठीक है। तो ये 4 और फिर उसके बाद इसको ये कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो 8 फॉर्म्स में है, वैसे एनसीईआरटी में आपको फिगर दिया गया है, ठीक है। तो क्या बोला गया आगे? 8 रिब्स हैं जो कि इक्वली स्पेस है, यानी कि सारे के सारे बराबर है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल की तरह फ्लैट मान के चल रहे हैं, एज्यूम करना है। देन रेडियस ऑफ कितना है 45 सेंटीमीटर, यानी कि आपको इसमें रेडियस दिया गया है, तो रेडियस आपको लिखना है, रेडियस इट इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द
फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि दो लगातार कॉन्सिक्यूटिव के बीच में जो एरिया आता है वो चीज आपको निकालना। दो कॉन्सिक्यूटिव मानो मान के चलो ये चीज है और ये चीज है, तो इसके बीच में ये जो एंगल आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया आ रहा है इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब जो भी है सेक्टर बन रहा है, एक सेक्टर का एरिया आपको निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। मतलब बिन फालतू का भाषण है। इसके बाद आपको पूरा का पूरा केस स्टडी के फॉर्म पे समझा रहा है। बाकी ये भी बोला गया कि फ्लैट भी है, हमें उससे भी मतलब ही नहीं है, सिंपल सा लेना कि भैया ये सर्कुलर फॉर्म पे है जिसमें आपके 8 पार्ट्स है, 8 पार्ट जो है बिल्कुल एक सेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। इस सेक्टर में से दो लगातार सेक्टर के बीच का एक सेक्टर आपको निकालना है, यानी कि सिंपल सा बात, इसका आपको एरिया फाइंड करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये चीज आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या, अभी मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ रेडियस दिया गया, कोई एंगल ऑफ सेक्टर नहीं दिया गया। तो एंगल ऑफ सेक्टर निकालने का सिंपल सा तरीका है कि भैया जितना भी आपका एंगल सेंटर पे बनता है यानी कि 360 डिग्री, इसको डिवाइड करो इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स बोले इन्होंने, इक्वल पार्ट्स हो गए कितने, 8 रिब्स, ठीक है। तो 8 रिब है यानी कि टोटल कितने है, 8 है। तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे कितना एंगल आ जाएगा आपके पास, डिवाइड करो 8 चौके 32, 4 8 पंजे 40, यानी कि 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री मिल गया हमें एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर मिल गया, रेडियस मिल गया, आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं पे निकालो एरिया ऑफ, जो भी यहाँ पे बोला गया, एरिया ऑफ एरिया ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, सिंपल सा हमने लिख दिया यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। लिखने को आप पूरा का पूरा वो भी लिख सकते हो जो भी इन्होंने बता रखा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला हमने, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देन वैल्यू है आपके पास थीटा, थीटा कितना है अभी निकाला 45 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू आपको कहीं को क्वेश्चन में भी कुछ बोला नहीं है, यानी कि आप यहाँ पर यूज करोगे फ्रैक्शनल फॉर्म जो कि 22/7 है, मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 45 एंड 45, यानी कि 2 टाइम्स 45, ठीक है। यानी ये सॉल्व कर लो, इसको इससे काटो 5 40 एंड 5 एंड फिर 8 के बाद कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है कि 11 हो जाए और ये 4 हो जाए, फिर उसके आगे भी कटेगा, नहीं तो सिंपल सा बात है, कुछ वैल्यू आती है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले आपके पास 11 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 4, ठीक है। 4 नहीं, 4 भी है और 7 भी है, अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 7 में बाकी है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कैलकुलेशन 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। तो आपके पास कुछ वैल्यू आती है 2275 अपॉन में 7 4 28, ठीक है। और कितने में है, सारा का सारा सेंटीमीटर में, तो आप आंसर डाल दो सेंटीमीटर स्क्वायर, आप आंसर डाल दो, ठीक है। अब इसके लिए आप स्टेटमेंट वगैरह लिखोगे तो स्टेटमेंट वगैरह भी ले सकते हो। तो सिंपल सा क्या बोला गया था, द एरिया बिटवीन, ठीक है। तो आप लिखोगे हैंस द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, रिब्स of the umbrella it is, कितना आया आंसर आपके पास 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। अगर आप यहाँ पर तक बने रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको अपने साथ दोस्तों के साथ डिस्कस भी करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए फिर बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो 11 देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कार हैज 2 वाइपर्स, ठीक है। एक कार है जिसके 2 वाइपर्स है, डू नॉट ओवरलैप, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर की लेंथ है उनकी में, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ द 115 यानी कि 115 डिग्री। देन फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि आपको दिया गया, ठीक है। देन आपके पास आंसर में गिवन क्या हो पहले तो याद रखना, ठीक है। तो आंसर में गिवन दिया गया आपको, सबसे पहले तो क्या बोला गया है, 2 वाइपर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है देयर आर 2 वाइपर्स, कितने हैं 2 वाइपर्स हैं, देयर आर 2 वाइपर्स ऑफ अ कार, ठीक है, ऑफ अ कार। एक कार के 2 वाइपर्स दिए गए, कितने दिए गए, हाईलाइटेड है 2 वाइपर्स है, ठीक है, ध्यान रखना 2 वाइपर। उसके बाद आपको दिया गया उनकी लेंथ जो कि यहाँ पर बनेगी, हम लेके चलेंगे इसको, लेंथ जो दिया गया है उसको हम मान के चलेंगे कि रेडियस है, तो आर है, आर इज इक्वल्स टू आपको दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, थ्रू एन एंगल ऑफ 115, यानी कि जो एंगल ऑफ सेक्टर मिल गया आपको, यानी थीटा
थीटा इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, यानी सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। क्या निकालना है, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय क्लीन्ड एट ईच ऑफ द स्वीप ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि टोटल एरिया निकालना है। यहाँ पर आपको कुछ दिया नहीं है, यानी कि पाई वगैरह क्या यूज करना है, वो सब चीजें रहेंगी। तो सिंपल सा दोनों एरिया का टोटल एरिया निकालना है, यानी कि दोनों स्वीप थे, यानी कि दोनों मान के चलो कि कुछ ऐसा एरिया है, हमने कार मान लिया, कार का कुछ यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप देखते हो कुछ इधर होता है और कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा कितना एरिया हुआ, यानी कि ये वाला उठ के आता है 115 डिग्री तक ये, और फिर ये वाला उठ के आता है इधर तक। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, इसका प्रॉपर कोई फिगर बनता नहीं, इसलिए मैंने कोई फिगर बनाने की कोशिश करी भी नहीं है, तो ये फिगर कुछ है नहीं। पर ध्यान रखना कि दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म पे ध्यान रखना, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इस ऐसे ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर बाय 2 वाइपर्स। ठीक है, दोनों वाइपर्स के द्वारा जो भी आपका एरिया निकलता है वो आपको निकालना है। तो कितना एरिया निकलेगा आपका टोटल, पहले कितना है, 2 है, 2 वाइपर है, 2 से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या हमारा, सेक्टर है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 2 वाइपर, जो मैंने बताया हाईलाइटेड है, इस वर्ड पे ध्यान रखना है। 2 वाइपर है। फिर इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना है, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 115। ठीक है, 115 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पाई/7, फिर मल्टीप्लाई आपको करना है आर की स्क्वायर। आर का स्क्वायर है आपके पास 25 इंटू 25। ठीक है, देन ये करना है। उसके बाद काटा पीटी करनी है। काटा पीटी करने पे कुछ मिलेगा, इससे काटो यहाँ पर 180 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप काटते हो तो 5 के टेबल से काटो, वरना सीधे हम डिवीजन करते हैं, काटने पे बहुत ज़्यादा इजी तो हो जाता है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 115 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 180 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो कुछ ये आपके पास आएगा। अगर आप काटा पीटी करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई वैल्यू है नहीं, तो डेसिमल में करने का कोई फायदा है नहीं। लास्ट में डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले हम आपको काटा पीटी करने की कोशिश करते हैं। तो 25 है, 5 क्या रहेगा, इसको काटो तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, फिर 3 कटेगा, 5 6 जा 30। ठीक है, देन उसके बाद अगर आगे करें, ठीक है, तो उसके बाद कितना आ जाएगा, 5 के टेबल से और कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, अब इतने भी रहने दो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 115 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास आंसर कुछ आएगा 316,250, और अपॉन में जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 36 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 252 आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे, लास्ट में 0 है और यहाँ पर भी लास्ट में 2 है, तो अगर आप 2 के टेबल से काटो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो 2 से, तो आपके पास आ जाएगा अपॉन में 126। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास वैल्यू है 316,250, तो इसको भी अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर 158,125। ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, जिसका आप अगर आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करोगे तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको पेपर के माध्यम से, अगर आप पेपर में सही तरीके कोई भी आंसर करते हो तो उससे हमेशा कोशिश करना कि डेसिमल में ही कन्वर्ट करो, क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता कि आंसर कैसे है। एनसीईआरटी में तो खैर आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म पे आंसर दे रखे हैं, लेकिन आपको पेपर में पता नहीं होगा कि आंसर किसके फॉर्म पे, तो आपको हमेशा प्रीफर करना है कि मुझे क्या करना है, डेसिमल में ही आंसर देना। हाँ, डेसिमल में देने के बाद ब्रैकेट में लिखो अप्रॉक्स है, क्योंकि चलो आपको एक्यूरेटली आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना है अगर 1-2 डिजिट आगे पीछे चलती है तो उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर को क्या करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना। अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी में आंसर है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है टू वॉर्न शिप्स, यानी कि शिप्स को वॉर्न करने वाली जो भी यहाँ पर लाइट हाउस है, टू वॉर्न शिप फॉर द अंडर वाटर रॉक, यानी कि नीचे कैसी रॉक्स है वो प्रेजेंट है। लाइट हाउस से आपका क्या होता है, यहाँ पर स्प्रेड अ रेड लाइट, कलर्ड लाइट। ठीक है, एक रेड कलर्ड लाइट आपका ओवर द सेक्टर ऑफ द एंगल, सेक्टर ऑफ एंगल दिया गया आपको कितना, 80 डिग्री, एंड डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको ये दिया गया है, जो कि क्या है, वो लाइट जो है दूर से इतनी दूर तक जाती है, वो आपको बताया गया। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द विच ऑफ द शिप्स आर द बॉर्न, यानी कि कहाँ तक वो शिप्स को बॉर्न कर सकते हैं, वहां तक का आपको एरिया निकालना। मतलब क्या दिया है, सेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, और देन उसके बाद डिस्टेंस दिया गया कि वो लाइट जो कितनी दूर तक सी में आपका ट्रेवल कर पा रही है। ठीक है, तो वो चीज़ दिया गया है।
फिर उसके बाद आपको एंगल सेक्टर ऑफ एंगल यानी कि सिंपल सा एंगल ऑफ सेक्टर देखने को मिला। थीटा कितना है आपके पास 80 डिग्री, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस जो कि क्या है पर्टिकुलर, अगर हम मान के चले कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ठीक है, तो इस लाइट हाउस के थ्रू जो एंगल है वो यहाँ से कुछ ऐसा इतनी दूर तक लाइट फेंक आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, एक सेक्टर ही तो बनेगा ना, जो कुछ इस फॉर्म पे क्या बनेगा, एक सेक्टर, यानी कि लाइट जा रही है, ठीक है, तो वो एक सेक्टर बना जिनके बीच का एंगल आपको 80 डिग्री का दे रखा है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 16.5 किलोमीटर का है, 16.5 किलोमीटर, यानी कि ये पूरा का पूरा, यानी कि मान के चले हम पूरा का पूरा ये एक सेक्टर है, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से अगर आप बनाते हो सर्कल, तो सर्कल के फॉर्म पे अगर आप लेके चलोगे, सर्कल थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मेन आपको याद रखना ये कुछ ऐसी सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये क्या हो गया, लाइट हाउस होगी जिसकी हाइट आपको ओशियन सरफेस पे दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लाइट निकलती है वो पर्टिकुलर रेज ऐसे रहेंगी, ठीक है, 80 डिग्री पे एंगल दूर, और जितनी दूर तक जा रही है वो कितना है 16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर रहेगा। अब मैंने कहाँ तक वो बॉन्ड कर सकती हूँ उसका एरिया निकालना, मतलब क्या है, सेक्टर ही तो है, ठीक है। तो सेक्टर आपको निकालना है, क्या निकालना है, सेक्टर। तो वही सेक्टर एरिया के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, क्या बन जाएगी, जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी, रेडियस। रेडियस है आपके पास 16.5 किलोमीटर, ठीक है, 16.5 किलोमीटर। अब आपको निकालना है एरिया, जो भी यहाँ पर ये करेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ निकालना है, एरिया ऑफ द सी ओवर द विच आर द शिप्स आर बाउंड, यानी कि यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, फिर आप स्टेटमेंट लिख देना। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करो और वहां पर सॉल्व करो, ठीक है। थीटा आपके पास है 80 डिग्री का, 80 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको बोली गई है 3.14 यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आर है आपके पास कितना 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 2 टाइम्स, ठीक है। देन इसके बाद कुछ नहीं करना, इसको काटो, ठीक है। काटने के बाद आपके पास 8 है और 32 है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 4 और ये 18 कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कुछ और भी कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, तो सेम इसको ऐसे कैसे रहने दो, हम इसको लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 16.5 अपॉन में 18, ठीक है। तो ये कुछ है, इसको हम सॉल्व करते तो आंसर कितना आएगा लगभग आपके पास, तो 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, ठीक है। तो आपके पास अप्रोक्स आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3419.46, ठीक है, अपॉन में 18, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप इसको डिवाइड करते हो 18 से, ठीक है, तो आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है 189.97। अब किलोमीटर में थी यूनिट किलोमीटर, ठीक है, तो आंसर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अप्रोक्स आंसर आपका इतना आएगा, ब्रैकेट में लिख देना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देन अप्रोक्स आपका आंसर कुछ इतना आएगा। फिर इसके बाद अगर आपको स्टेटमेंट लिखना चाहो, हैंस द एरिया ऑफ द सी ओवर द विच आर द शिप्स आर बॉन्ड, इट इज टू बी अप्रोक्सीमेटली 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देन इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, जो कि थोड़े बहुत है बड़े, ठीक है। 3 14 बहुत ईजी है, 13 थोड़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, समझता हूँ, लेकिन अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझने होने वाला है खत्म, ठीक है। तो चलिए बनी रहिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसा कि आपको बोला गया, एक राउंड टेबल है, कैसा है, एक राउंड टेबल, ठीक है, एक राउंड टेबल है, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। एक राउंड टेबल है जिसमें आपको ये दिया गया, जिसमें आपको बोला गया 6 इक्वल डिजाइन है, 6 इक्वल डिजाइन है, जिसमें आपको एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है। तो कुछ ऐसा 6 इक्वल है, ठीक है, याद रखना 2 3 4 5 और कुछ ऐसे ही खिचड़ी बना रखी है एक बार उसमें, ठीक है। तो कुछ इनका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला, ये है, ये है, ठीक है। तो इन डिजाइन्स के आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इन डिजाइन्स का एरिया, एरिया तो खैर नहीं, शायद बोलोगे कोस्ट निकालना है, कोस्ट, यानी कि डिजाइन को बनाने में कितना कोस्ट लगता है वो चीज बतानी है, ठीक है। तो इसमें और चीज क्या दे रखी है हमें, एक 6 इक्वल है, 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि 6 पार्ट्स में डिविजिबल है, ठीक है। रेडियस आपको दिया गया, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 28 सेंटीमीटर है। तो किसी एक को हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस,
यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस है, तो कितना दे रखा हमें 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसे O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट T ले लेते हैं, ठीक है। तो मेन ये चीज़ है। अब मेन किसका कोस निकालना है, सेगमेंट का, ठीक है। सेगमेंट का ये कोस निकालना, तो इसके लिए सबसे पहले सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, कि आपको दिया गया उसका रेट, ठीक है। रेट कितनी है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना रुपया लगता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालो और एक का निकाला, 6 इक्वल है, 6 इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएंगे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सही चीजें करना है, एक एक करके हम स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया यहाँ पर क्या इक्वल 6 इक्वल, तो सबसे पहले आपको दिया गया रेडियस, ठीक है। तो रेडियस दिया गया यहाँ पर कितना 28 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद आपको कहीं पे भी कोई सेक्टर ऑफ, ठीक है, जो भी है एंगल ऑफ सेक्टर आपको नहीं दिया गया, तो एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 6 डिजाइन है, 6 सेगमेंट है, तो यहाँ पर इसको 6 भागों में डिवाइड भी करा गया वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। तो मतलब क्या हो गया, आपका जो सेंटर पे जो सबटेंडेड एंगल जो सेंटर पे होता है वो आपको क्या हो जाएगा 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात, थीटा इज इक्वल्स टू 360, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इक्वल 6 पार्ट्स, इक्वल 6 पार्ट, यानी कि 6 से डिवाइड कर दो। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 360 को 6 से डिवाइड कर दो, तो आपका एंगल जो आएगा वो 60 डिग्री का आएगा। कितना आ गया यहाँ पर एंगल 60 डिग्री, ठीक है। कोशिश करते हैं अब आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले आपको निकालना है एंगल ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए सेक्टर निकालो, फिर ट्रायंगल माइनस करो, तब सेगमेंट आएगा। तो पहले हम सेक्टर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर नाम है OAPB, OAPB। फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 360 आपको एंगल दे रखा है 360, फिर 360 फिर मल्टीप्लाई पाई। वैसे पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर डेसिमल में दिया नहीं, लेकिन रेट भी डेसिमल में है, √3 की वैल्यू भी डेसिमल में, तो हम यहाँ पर पाई भी डेसिमल में यूज कर लेते हैं। डेसिमल में ही है 3.14 है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है आपका पास यहाँ पर रेडियस, रेडियस दे रखा है 28 मल्टीप्लाई 28 2 टाइम्स, ठीक है। 0 करो, इसे काटो, देन इसके बाद 6 से कुछ कटेगा, थोड़ा छोटा कर सकते हैं खाली, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। देन और कुछ नहीं कटेगा। तो इसके बाद अगर आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हो, तो आंसर लगभग कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएगा कितना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद कुछ आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई 14, क्योंकि ये कट चुका था, ठीक है। तो 3.14 28 14, ठीक है। तो आपके पास आंसर कुछ इतना आएगा। फिर इसको डिवाइड करके अगर आप 3 से करते हो तो आपके पास कुछ आंसर आता है 410.29, ठीक है। और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से तो हमारा आ गया पहले सेक्टर का एरिया, कैसा आ गया सेक्टर का एरिया, ठीक है। अब सेक्टर के बाद आपको निकालना है ट्राइंगल का। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ट्राइंगल आपको कैसा दिया गया है, इन ट्राइंगल OAB को ध्यान से देखो। तो OAB में एक एंगल किसका दिया गया है 360 डिग्री है, सॉरी एक एंगल आपको क्या दिया है यहाँ पर 60 डिग्री है। तो सिंपल सी बात, दोनों एंगल दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो इसके आमने सामने के भी एंगल इक्वल होंगे। तो फिर वही दोबारा, द अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड्स, द अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और फिर सब एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एंगल भी 60 आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात कि ये 60 है, दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल OAB एक एंगल आपको दे रखा है, कौन सा एंगल BOA, BOA इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका जो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। व्हाई, बिकॉज इक्वल साइड टू द इक्वल एंगल, दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले इक्वल एंगल होंगे, फिर सब एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो सही चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब चीजें हम यहाँ पर निकालेंगे, वो सही चीजें आप यहाँ पर गिवन करके बता सकते हो, पूरा समझाना इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है, इज इक्वल्स टू √3/4
ए स्क्वायर हो जाता है। तो ए क्या है यहाँ पर, ए वही है इनकी साइड, जो कि साइड कितनी 28 28 और थर्ड वाली भी जो है वो 28 आएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आप इसको शो कर दोगे, ठीक है। तो 28 आ जाएगी। तो यहाँ पर 28 आपको पता है, देन √3/4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स 28, ठीक है। देन इसको सॉल्व करोगे तो इसको इससे काट दो, आंसर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। देन उसके बाद √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73 नहीं, आपको इस क्वेश्चन में पूरा बोला है कि सिर्फ 1.7 यूज करना है। तो 1.7, फिर उसके बाद कितना 28, फिर मल्टीप्लाई कितना है 7 है, ठीक है, और अपॉन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास है 1.7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई है 7, ठीक है। तो आपके पास आंसर कुछ समथिंग आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगी कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। कितना 333, यानी कि ये आपका आ गया सेक्टर के बाद ट्रायंगल के बाद क्या निकालना है आपको यहाँ पर, पर्टिकुलरली सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का नाम क्या है, APB, ठीक है। तो APB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो इसको आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर अभी आपने निकाला कितना आया था 410, यानी कि 410.29 माइनस में इसका आया था 333.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देन इसको अगर आप क्या करते हो, माइनस कर देते हो, तो आपके पास आंसर कुछ समथिंग आएगा 410.29 माइनस 333.2, ठीक है। तो लगभग आपके पास आंसर आएगा 77.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक का आ गया, किसका आ गया, एक का, ठीक है। ऐसे कितने 6 हैं, कैसे हैं 6 डिजाइन्स। तो एरिया ऑफ सच 6 डिजाइन्स, ठीक है, एरिया ऑफ सच 6 डिजाइन्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक का एरिया अगर इतना है तो इसी को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 77.69 सेंटीमीटर 09 सेंटीमीटर, इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा लगभग आपके पास, मल्टीप्लाई 77.09 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आपके पास आएगा कुछ 462.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आ गया टोटल एरिया। कितना आ गया, टोटल एरिया इन डिजाइन्स का। अब इन डिजाइन्स के बाद टोटल एरिया के बाद क्या निकालना था आपको, रेट दे रखा, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल सा एक और फॉर्मूला होता है, आपको गिवन है द रेट ऑफ डिजाइन, ठीक है, डिजाइन मेकिंग जो भी है यहाँ पर आपको उसका दिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिजाइन मेकिंग, ठीक है। तो कितना दिया गया है, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर इस पे इतना देगा। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट फॉर डिजाइन, कॉस्ट फॉर मेकिंग डिजाइन, ठीक है, मेकिंग डिजाइंस, सॉरी, ठीक है, मेकिंग डिजाइन। तो कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस्ट है तो सिंपल सा, जब भी कॉस्ट आते तो सिंपल सा एक फॉर्मूला और याद रखना, जो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बलून बना के जो भी आपके पास क्लाउड वगैरह बना के लिख सकते हो कि जो कॉस्ट होता है, ठीक है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू होता है हमेशा एरिया मल्टीप्लाई में रेट, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई में रेट, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो गया, आपके पास कॉस्ट है, एरिया आपने निकाल लिया पूरे 6 डिजाइन का, मल्टीप्लाई आपको रेट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो, एरिया मल्टीप्लाई रेट कर दो जी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें दे रखी है, एरिया आपके पास है कितना 462.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई रेट है आपके पास ₹0.35, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पर सेंटीमीटर से ये कट जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ आएगा मल्टीप्लाई 0.35, तो आपका आंसर लगभग कितना आ रहा है,
161.889 रुपीज, ठीक है, 889 रुपीज, जो कि लगभग अगर आप इसको एक्सप्लेन करें क्योंकि रुपीज में हम सिर्फ 2 डिजिट लेके चलते हैं, तो आपके पास आंसर 168.89 रुपीज समथिंग आपके पास अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो और आसानी से देख रहे हो आप किस तरीके, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस वाली लाइन के लिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो वहां पर क्या कर सकते हो, इनको पूरा का पूरा इस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने भी आपको बताया था कि आप एंगल को सेपरेटली तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, OAB। तो बस आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी है, या तो आप इसको करस्पॉन्डिंग शो करो, या तो फिर थ्योरम का यूज करो, या तो फिर जो भी मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया वो, बस यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी, बाकी बहुत सिंपल सा तरीका। पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है, गिवन के बाद सेक्टर निकालना है, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर माइनस कर देना, आपको एक सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, फिर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेट दे रखा है, रेट के बाद आपको कॉस्ट निकाल लेनी। तो ऐसे क्वेश्चंस को इजी वे में सीखने का तरीका यही है जो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन वो भी है, वो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम आपसे अलविदा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको एक एमसीक्यू टाइप में दे रखा है। ज्यादातर ये चांसेस है कि एमसीक्यू में ही पूछे कि ऐसे क्वेश्चन बाकी बड़े नंबर में आते नहीं है। आपसे क्या बोला गया, 4 ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला गया, द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया गया जिसका एंगल P बोला है, मैंने बोला एंगल P मानो जो डिग्रीज में दिया गया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल है वो आपको एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है वो P है, विद रेडियस कैपिटल R, रेडियस क्या है यहाँ पर कैपिटल R आपको दिया हुआ, तो कैपिटल R के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एरिया निकालना। तो सिंपल है, थोड़े से सॉल्यूशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर पे कूदेंगे कि कौन सा है आपका आंसर पे, ठीक है। तो सेक्टर ऑफ रेडिया, सेक्टर बोला, एरिया ऑफ सेक्टर बोला गया, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, अभी आपने देखा इतनी बार आप सॉल्व कर चुके हो, थीटा 360 पाई R स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पर थीटा क्या बोला इन्होंने, थीटा जो होता है एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर बोला इन्होंने P है वो भी डिग्री में, यानी एंगल ऑफ सेक्टर थीटा की जगह क्या हो जाएगा P हो जाएगा, अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का पाई रहेगा, R जो है एरिया रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज कैपिटल R, ठीक है। तो R की जगह कैपिटल R हो जाएगा, यानी कुछ इस फॉर्म पे होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो इस ऑप्शन में एक ट्विस्ट दिया हुआ है, क्या ट्विस्ट दिया हुआ है, पहला तो P अपॉन में 180 है, 360 होना चाहिए, इट इज कैंसिल, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन नंबर बी जिसमें P अपॉन में 360, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो यही गलत दे रखा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो इनमें, ठीक है, तो इनमें क्या ट्विस्ट दिया हुआ है, P अपॉन में 360 तो है, लेकिन आगे 2 पाई R है जो कि क्या होता है एक सर्कमफेरेंस होता है, क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये दिया हुआ, तो मतलब ये भी आंसर नहीं। अब बचा ये, लेकिन ये भी अगर आप इससे मैच करो तो P अपॉन 720 दिया गया है, यहाँ पर कितना है 360, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर भी थोड़ा ट्विस्ट है, क्या है 2 है, तो इसमें ध्यान देना, इस चीज को इससे काटना है आपको, ठीक है। 2 से अगर इसको काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 360 आएगा, हाफ हो गया 720 का, तो आंसर कितना हो गया आपका P अपॉन 360, P अपॉन 360 एंड पाई R स्क्वायर, जो कि बहुत इजी है, तो आपका आंसर ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऐसे ट्विस्ट दे देते हैं जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन को, पूरे ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, फॉर्मूला तो अपना आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है जिसमें आपने पढ़ा है 11.1 एक्सरसाइज एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल, ठीक है। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, 4 वीडियोस बनी है आपका, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक, ये लास्ट पार्ट था। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आए होंगे, सारे टर्म्स, इंट्रोडक्शन एंड देन उसके बाद फॉर्मूला कैसे बनता है वो, और उसके बाद आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजी टू इजी वे में, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है, सही तरीके से आप क्वेश्चन समझे हो, तो आप इस वीडियो को समझें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में आप बताएं मुझे कि आप अगली वीडियो में कौन सी, मतलब अगली क्लास में आप कौन सी वीडियो के चैप्टर देखना चाहते हो, चैप्टर वाले जो भी आप देखना चाहते हो वो आप यहाँ पर बताइए मुझे, ताकि मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले उन चैप्टर्स को थोड़ी बहुत यहाँ पर कोशिश करूँ कि ताकि आपके यहाँ पर थोड़ी डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए प्लीज, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, आपके कमेंट्स को मैं यहाँ पर देखूंगा ध्यान से, और कमेंट्स में आप बताइए कि अगला चैप्टर आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में शिक्षा अपने घर से, धन्यवाद।